बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आबिद फाइनेंशियल्स। मैं हूँ आबिद हुसैन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 6 एक्सपेंसेस एंड वेंडर्स। जिन दोस्तों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस मॉड्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। नेविगेशन ऑफ एक्सपेंस सेंटर introduction, how to create the vendors, adding new one and imports, create the purchase order, create the bills and send, pay bills whole or partially, check the status of bill, create the checks, expenses and difference, what is the difference between expense check and bills or vendor credits। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्विक बुक्स इंटरफेस की तरफ चलते हैं। ये है हमारा होम पेज। इसमें हाउ टू नेविगेट वेंडर सेंटर। लेफ़्ट साइड पे जो नेविगेशन है, इसमें हम सेल्स के नीचे ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एक्सपेंस सेंटर में पहुंच जाएंगे। ये सारा एक्सपेंस सेंटर सेम है एज इट इज़, जैसे हम सेल सेंटर को एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये ओवरव्यू है, इसमें चार्ट्स वगैरह मिलेंगे। वेंडर वाइज वो हमें टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स बता रहे हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस है। कैटेगरी वाइज भी हम वेंडर्स को देख सकते हैं कि इनके कितने आउटस्टैंडिंग हैं। क्लासेस वाइज भी है, लोकेशन वाइज भी ये रिपोर्ट्स वगैरह हमें मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंसेस सेंटर लाइक ये ऑल सेल्स इन आवर प्रीवियस मॉड्यूल, एक्सपेंसेस में अब सारी कैटेगरीज बताएंगे। इसमें 3-4 ट्रांजैक्शन होंगी, बल्कि 5 टाइप्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस होगा, बिल्स मिल जाएंगे, बिल्स की पेमेंट्स मिल जाएंगी, चेक्स मिल जाएंगे, वेंडर क्रेडिट्स मिल जाएंगे। और इसमें जो हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं वो 2 वे से होती है, एक बैंक से और क्रेडिट कार्ड से। तो ये बता रहा है कि ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं, एक्सपेंस है, बिल्स है, परचेज ऑर्डर है। तो ये जितने भी इसके रेलिवेंट चीज़ें हैं वो सारी हमें एक्सपेंस सेंटर में ओवरऑल मिल जाएंगी। नेक्स्ट, ये एक्सपेंस क्लेम्स का कॉलम होता है, जो एम्प्लॉयज़ एक्सपेंस करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी और बाद में क्लेम कर लेते हैं, तो ये वो एक्सपेंस क्लेम्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बिल्स वो होते हैं जो हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और उसकी पेमेंट्स हमने बाद में करनी होती है आफ्टर 1 वीक, 15 डेज़ और 30 डेज़, जो भी टर्म्स होती हैं। उसके लिए हम बिल्स क्रिएट करते हैं जिसमें हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस की सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। फिर वेंडर्स है, इसमें वेंडर्स वही लाइक 1 बाय 1 इसको हम देखते हैं। इसका ये देखें, ये वो बता रहा है कि 1 परचेज़ ऑर्डर पेंडिंग है जी $125 का। फिर ओवरड्यू जो है ना 847.65, वो जिनकी ड्यू डेट गुजर चुकी है और हमने अभी तक पेमेंट नहीं की, ये वो अमाउंट्स हैं। ये ओपन बिल्स हैं जिनकी अभी ड्यू डेट आनी है, और ये वो हैं जो हमने पास्ट में पेमेंट कर दी हैं। तो ये अब सारी वो वेंडर्स बता रहा है कि ये सारे वेंडर्स हैं जो ऐड किए हुए हैं, उनके नेम, कंपनी नेम, फ़ोन, ईमेल एड्रेस, ओपन बैलेंसेस, ये सारी वो शो कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि इनको हम क्रिएट कैसे करते हैं। इसके 2 तरीके हैं, 2 से ज़्यादा तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताते हैं कि आप ये जब न्यू का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। एक्सपेंस है, चेक, बिल्स, पे बिल्स, परचेज ऑर्डर्स, वेंडर क्रेडिट्स, प्रिंट चेक्स, ऐड वेंडर्स पे क्लिक करेंगे तो इधर से हम वेंडर्स जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक वेंडर क्रिएट करता हूँ, ABC कंपनी। ओके, अब इसकी सारी डिटेल हमने देनी होती है। अब चूँकि हम सैम्पल बेसिस पे कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। इसको जैसे टर्म्स हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि नेट 30 डेज़ होता है। अकाउंट, इसमें अकाउंट नंबर मतलब 1 2 3 4 कोई भी डिजिट जो हमारा हम देख सकते हैं इसमें ना। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डिफ़ॉल्ट एक्सपेंस कैटेगरी। मैं इससे कोई भी चीज़ लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे डिफ़ाइन कर देता हूँ। इससे मैं जो भी चीज़ ख़रीदूँगा
वो क्या होगी, वो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस एक्सपेंस होगा, जो मैं अभी से डिफ़ाइन कर लेता हूँ। इसका ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, मैं कहता हूँ 100 इसका ओपनिंग बैलेंस था, उसकी डेट भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये। अब इस तरीके से मैं जो है ना नया वेंडर मैंने ऐड कर दिया ABC कंपनी। दूसरा तरीका क्या है कि ये आप एक्सपेंस सेंटर में आए, इधर आए वेंडर्स में आके ये न्यू ट्रांजैक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें ट्रांजैक्शन आप ऐड कर सकते हैं, टाइम, एक्टिविटी, बैज, एक्शन, बिल्स, एक्सपेंस, चेक, परचेज ऑर्डर, पेड डाउन, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये हमने वेंडर्स जो है ना वो ऐड किए। अब दूसरे तरीके से हम वेंडर जो है ना ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये हम वेंडर सेंटर में आ गए। अब ये न्यू वेंडर का बटन है, इसे ऑन करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। अब हम DEF कंपनी जो है ना उसे एंटर करते हैं जी। इसे इसका एड्रेस देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं अभी कोई और जो है ना कैटेगरी से साइन नहीं करता। अकाउंटिंग में हम इसे कह सकते हैं। इससे हम फ्यूल लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस नहीं देते, सेव कर देते हैं। ये हो गया। इसके अलावा हम जो है ना वेंडर्स इंपोर्ट कर सकते हैं जब मल्टीपल बहुत ज़्यादा हो हमारे पास। फर्स्ट टाइम हम जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वही तरीका है कि इधर जाएंगे वेंडर्स में, ये वेंडर सेंटर आ गया, इधर क्लिक करेंगे इंपोर्ट वेंडर्स, इसे क्लिक करेंगे। आगे विंडो हमें बताएगा कि आप CSV फाइल से कर सकते हैं और गूगल शीट जो है आप उससे भी कर सकते हैं। तो हम इसकी सैंपल फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और उसी को ही थोड़ा बहुत चेंज करके वही हम डाटा इसमें अपलोड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये कैसे होता है। ये वो कहता है जी ये सैंपल डाटा है, आप इसे देख लें। मैं इसे चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान है जी, आमिर है जी, आसिफ है जी, अली है जी, अकरम है जी। बस इतने ही काफ़ी हैं। इनको हम बाकियों को डिलीट कर देते हैं और इनकी कंपनी नेम ऐड किए हुए हैं, ईमेल एड्रेस सारा कुछ दिए हुए हैं। अभी हमें ये देखें ओपनिंग बैलेंस इसके दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ जी सारों के ये 100 हैं, 200, 300, 0, 100। इसे मैंने सेव कर दिया और अब हम इसे ब्राउज करेंगे तो ये डाटा सारा इंपोर्ट कर देगा। ये है बड़ा टाइम सेविंग ऑन द शॉर्टकट टू इंपोर्ट अ लॉट ऑफ वेंडर्स। इसमें फर्स्ट स्टेप था अपलोड, सेकंड था मैप द डाटा। इसमें हमने सिमिलर करना होता है कि जो हेडिंग्स हमारी एक्सेल फाइल में और जो हमारे अकाउंटिंग की कैटेगरीज हैं उससे मैच कर रहा है, सारे मैच कर रहे हैं। जो अगर कोई मसला हो तो ये रेड कलर का शो कर देता है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो इसे अब हम इंपोर्ट कर देते हैं। ये हमने इंपोर्ट कर दिया तो ये देखिए अकरम, अली, आमिर, ये पाकिस्तानी नाम सारे आ गए और सारे सक्सेसफुली हमारे क्रिएट हो गए। अब हम चलते हैं इसका जो है ना सिंपल वे से चलेंगे। सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है पूरा उससे हम लेके चलते हैं। इसका जो इनिशियल प्रोसेस होता है, जो नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन होती है, वो होता है परचेज ऑर्डर। हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, उससे बिल्स करते हैं, बिल से पेमेंट होती है, पेमेंट होके उसकी ट्रैकिंग वो ख़त्म हो जाती है। हम यही तरीका चूज़ करेंगे। हम ABC है, सबसे पहले इसका परचेज ऑर्डर बनाएंगे। इसके लिए परचेज ऑर्डर कैसे बनाना है, उसका क्या तरीका कार है, ये देखें आप। न्यू पे जाके परचेज ऑर्डर इस पर क्लिक करेंगे। इधर हम सिलेक्ट करते हैं जी ABC कंपनी, ये आ गई। ओके जी, इसका ईमेल एड्रेस भी दे देते हैं हम abc@gmail.com। परचेज ऑर्डर की डेट हम 15 कर लेते हैं और इसमें कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि हमने चीज़ें कौन कौन सी मंगवानी हैं।
अब एक्सपेंसेस के केस में ऐसे होता है कि जैसे कोई मटेरियल वगैरह चाहिए हमें, वो हम कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम देखते हैं जी प्लांट्स एंड सॉइल है जी, ये चाहिए हमें। फॉर कॉटन कितनी अमाउंट है जी, मैं कहता हूँ जी 5000। अच्छा, ये इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक होता है कैटेगरी सिलेक्ट करना, ठीक है, दूसरा होता है आइटम्स। ये आइटम्स है इसमें लाइक थोड़ा सा इसमें ऐसे वो आइटम्स होती हैं जिसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस चीज़ नहीं होती, हमने ऐड नहीं की होती, उसे हम डायरेक्ट कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, जैसे अब ये था। लेकिन जो हमने प्रोडक्ट एंड कैटेगरी ऑलरेडी ऐड की हुई हैं तो वो इधर आएंगी। अब इधर हम एग्जांपल वही लेंगे स्प्रिंकल हेड्स की और स्प्रिंकल पाइप्स। क्वांटिटी हम लेना चाह रहे हैं जी 20 और इसकी भी 20 लेना चाह रहे हैं। अब इसके साथ फॉर एग्जांपल शिपिंग कॉस्ट ऐड होती है, तो ये तो अब सॉइल भी हो सकती है इधर। जैसे सॉइल हमने जॉब मटेरियल में हमने की, अगर सॉइल इधर है तो हम इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, सॉइल इधर आ रही है तो हमें ज़रूरत नहीं है इधर हम फॉर एग्जांपल कोई शिपिंग कॉस्ट है या कोई और जो है ना सर्विसेज वगैरह हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है, ये उसके लिए जैसे इंस्टॉलेशन है फॉर एग्जांपल, उन्होंने वो भी सर्विस देनी है तो वो सर्विस है वो 200 है। ओके जी, ये अब हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया, उन्होंने हमें सर्विस देनी है 200 की, और ये वाली सारी चीज़ें जो है ना हमें ये रिक्वायर्ड हैं सारी ना। तो ये टोटल बिल बना जी 330 का। इसे अब हम सेव कर देंगे। ये हमारा वेंडर सेंटर में तो आ जाएगा, लेकिन इस ABC कंपनी की हिस्ट्री में तो आएगा, लेकिन उसको हिट नहीं कर रहा होगा, उसका बैलेंस कोई नहीं चेंज कर रहा होगा। उसकी वजह ये है कि ये परचेज ऑर्डर जो होता है ना वो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होता है, ये अकाउंट्स पे इफ़ेक्ट कोई नहीं करता, इसकी एंट्री वगैरह कोई नहीं होती। ये हम देख लेते हैं एक्सपेंस में आके ओवरव्यू में जाएंगे, इधर वेंडर में जाते हैं और ABC कंपनी का हम देख लेते हैं कि उसमें वो क्या दिखा रहा है हमें। ये ABC कंपनी है, उसका वही 100 ही आया हुआ है, क्योंकि इसका इफेक्ट 330 का नहीं आया। क्यों? वो नॉन पोस्टिंग है। ठीक है जी, इससे हमें ये पता चल गया कि इसका इफेक्ट इसका नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये परचेज ऑर्डर तो बन गया, हमने सेंड कर दिया अपने सप्लायर को, तो अब वो चीज़ें उसने सारी शिप कर दी। अब हम इससे जो है ना बिल्स बनाएंगे अपना, इसी को कन्वर्ट कर देंगे बिल में। उसका तरीका ये है कि ये देखें, यही हमने परचेज ऑर्डर ओपन किया, इधर लिखा हुआ है कॉपी टू बिल। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, हम ये न्यू पे जाएंगे, न्यू पे ये बिल लिखा हुआ है, ABC कंपनी लिखेंगे हम। ठीक है, अब ये देखें उसने ऑटो ही हमें वो दिखा दिया कि ये देखें भाई आपने ये परचेज ऑर्डर बनाया हुआ है, क्या आप इसका बिल बनाना चाह रहे हैं या कोई और है? मैं कहता हूँ नहीं भाई, यही हूँ। अच्छा, 2 3 4 हो उसका बिल बनाना हो तो ये 3 4 सारे आ जाएंगे, ऐड ऑल पे करेंगे, सारे डिटेल इधर आ जाएगी। ये एक है तो इसमें एक पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब ये देखिए उसने वो लिंक कर दिया और वो सारा जो है ना उसने इधर ही शो हो जाएगा। ये देखें ये सारा डाटा इधर ही शो हो रहा है, 330 जो है ना वो आ गया। ओके जी, अब मैं इसे सेव कर दूंगा। अब क्या हो गया, इससे बिल जनरेट हो गया। अब बिल जनरेट हुआ है तो ये वेंडर सेंटर में अब आ जाएगा। सेव एंड क्लोज कर देते हैं।
इधर हम आते हैं वेंडर्स में, ये बिल क्रिएट हो गया तो इधर बिल्स में आके देखेंगे तो ये बिल जनरेट हो चुका होगा। इसे ही ओपन कर लेते हैं, इसको इसने हिट कर लिया होगा। ये देखें, अब वेंडर सेंटर में हम इसका बैलेंस 430 हो गया, पहले 100 था अब 430 हो गया। तो ये बिल क्रिएट किया तो इसका इफेक्ट इधर आ गया। तो ये सिर्फ वेंडर की विंडो है, उसमें उसकी सारी वो डिटेल बताएगा, इधर ट्रांजैक्शन लिस्ट बताएगा, इधर ये वेंडर्स की सारी डिटेल्स है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, ये एडिट का बटन है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमने चेंज करनी है, ईमेल एड्रेस देना है, कुछ भी करना है, मोबाइल नंबर हम दे देते हैं, कुछ भी है वो ऐड करके सेव कर देगा। अगर हमने इस वेंडर को वो करना है, डिलीट करना है, तो इधर मेक इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा मर्ज कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ABC कंपनी के 2 क्रिएट हो गए हैं गलती से, तो उनको हम मर्ज कर देंगे, उनकी जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो क्लब हो के एक में ही आ जाएंगी, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम देखते थे। तो अब क्या होगा जी, अब हम ये देखते हैं जी, ये कंपनी है जी, इसकी अब पेमेंट करनी है, वो जो बिल हमने क्रिएट किया था उसकी अब पेमेंट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, उसके भी 2-3 तरीके हैं। आप ये न्यू पे जाके ये बिल है और पे बिल है, इसको सिलेक्ट करेंगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये बिल्स में जाएंगे, ABC कंपनी को ओपन करेंगे, इसमें जो उसकी ट्रांजैक्शन आ रही है, जो भी वो बिल है, उसके अगेंस्ट जो है ना हम पेमेंट क्रिएट कर देते हैं। जैसे ये देखें, वो कहता है जी मार्क एज पेड, मैं इस पर क्लिक करूँगा, वो कहता है जी इसके अगेंस्ट कितनी पेमेंट करनी है आपने। वो बिल, ये पुराने वाला उसका बिल है और ये बाद वाला बिल है, ठीक है, ये ऑटो ही उसने शो कर दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि इसकी ड्यू डेट है 15 तारीख, मैं पिछले वाला उसका बिल पे कर देता हूँ और जो रिसेंट इनवॉइस है इसका 330 है, मैं इसका 200 कर देता हूँ, टोटल मैं उसको 300 की पेमेंट कर देता हूँ। ओके, ये 300 आ गया, इधर पॉपअप हो गया। तो अब मैं इसे सेव एंड क्लोज कर दूँगा। ये अब हमने इसका केस देखा कि जब हमने किसी इनवॉइस के अगेंस्ट पार्शियल पेमेंट कर दी, अब ये हमें शो हो जाएगा। ये इधर जाते हैं, आप वेंडर में जाएं, उसका था ना 430 बैलेंस था ABC कंपनी का, अब देखें 130 रह गया, ठीक है, इसकी हमने पेमेंट कर दी। अब हम ये एक और तरीका देखते हैं कि ये जो ABC कंपनी है, इसको हमने कुछ 5-10 दिनों बाद हमने इसको चेक इशू कर दिया, इसकी जितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना, फॉर एग्जांपल 30 रुपीज़ का इसे हम चेक इशू कर देते हैं, जो भी हमारी कमिटमेंट हुई होगी। अच्छा, पेमेंट करने के 2-3 तरीके हैं इधर ना, एक आप बिल को पे कर दें, दूसरा आप चेक इशू कर दें। चेक इशू करेंगे तो फिर भी उसकी पेमेंट हो जाएगी। चेक वाला जो है ना एक एडिशनल पार्ट है, इधर एक एक्सपेंस है, चेक है, फिर बिल्स पेमेंट है। एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होता है जैसे ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं, या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए किसी शॉपिंग मॉल, किसी गैस स्टेशन से गैस डलवाई आपने, पेट्रोल डलवाया, तो ऑन द स्पॉट जो पेमेंट है वो एक्सपेंस ट्रीट होता है। जो चेक होता है वो भी एक्सपेंस होता है आपका, लेकिन उसके लिए आप चेक जो है ना काट के देते हैं, वो भी इमीडिएटली इफ़ेक्ट करता है। जो बिल पेमेंट होती है वो बाद में होती है कि 10, 15, 20 दिनों, महीने बाद उसकी पेमेंट होती है। अब हम इसके अगेंस्ट जो है ना
चेक क्रिएट करेंगे। ये भी एक तरीका है पेमेंट का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कैश इन हैंड नहीं पड़ा तो आप चेक जो है ना वो क्रिएट कर दें। तो मैं इस कंपनी को राइट चेक कर देता हूँ, चेकिंग अकाउंट से होगा। अब ये देखें इसने पॉपअप कर दिया कि आपने इसके अगेंस्ट करना है। मैं कहता हूँ यस, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब बिल पेमेंट इसकी वो क्रिएट करेगा। अब 130 है, मैं कहता हूँ नहीं, मैंने सिर्फ इसकी जो है ना $30 करनी है पेमेंट। $30 हो गई, इसे सेव एंड क्लोज कर देंगे। अब हमने इसका चेक भी क्रिएट कर दिया। अब इसकी अमाउंट रह गई 100 रुपीज़, 100, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है ना रिमेनिंग अब पेमेंट रह गई है, तो इसकी अब रिमेनिंग पेमेंट भी कर देते हैं। ये वेंडर सेंटर पे आ गए, ABC पेमेंट है। इसे अब ये देखें, ये ड्रॉप डाउन है, कहता है मेक अ पेमेंट, क्रिएट अ बिल, क्रिएट एक्सपेंस। मैं कहता हूँ मेक पेमेंट कर देते हैं इसकी। तो इसकी 100 पेंडिंग थी, इसकी हम डेट करते हैं 7, आज 28 को कर देते हैं, रेफरेंस नंबर कुछ भी कर दें। तो इसकी जो अब रिमेनिंग जो अमाउंट थी ना वो हमने पे कर दी, वो बता रहा है 100 आ गई। तो इस तरह अब इसकी 3-4 वे से हमने पेमेंट कर दी। अच्छा, अब होता ये है कि ये हमने उनसे प्रोडक्ट मंगवाई और प्रोडक्ट जो है ना फॉल्टी आ गई, तो हमने उन्हें वापस भिजवा दी। तो हम जो है ना एक, क्योंकि अब वो अमाउंट रिसीवेबल है हमारी सप्लायर से, उसके लिए हम क्रिएट करते हैं जी वेंडर क्रेडिट। वेंडर क्रेडिट में क्या होगा कि जो हमने प्रोडक्ट ख़रीदी हैं वो हम वापस भिजवा रहे होंगे, उसके अगेंस्ट वो हमारा रिसीवेबल आ जाएगा। अच्छा, इसमें आपको शायद क्या कहते हैं जल्दी इतना समझना है, क्योंकि ये एडजस्टेबल होता है। अभी हमने जो इसकी रीसेंट पेमेंट की है ABC कंपनी की, उसे हम एडिट करते हैं, उसे 100 नहीं करते, उसको कम कर देते हैं, ताकि ये वाली जो पेमेंट हमने की है ये उससे एडजस्ट हो जाए। जी, अभी हम जाएंगे न्यू में, अभी हमने पे बिल किया है ना, पे बिल में जाएंगे, जो रीसेंट पेमेंट हुई है ना उससे हमें पता चल जाएगा। अभी 100 की हमने की है तो वो हमें शो कर देगा, उसको हम एडिट करेंगे। 100 की बजाय हम उसे चेंज कर देते हैं, ताकि ये जो वेंडर क्रेडिट हमें मिलेगा तो ये हमें शो करा दे। पे बिल्स आ गया, इसमें वो सारी वो ओपन जो इनवाइसेस है ना जिनकी अभी पेमेंट ड्यू है, तो ये वो सारी चीज़ें बता रहा है। ये देखें, इसके अभी हमने 30 की थी, फिर 200, फिर 100। ये जो 100 की है ना इसे हम चेंज कर देते हैं। हम उसे कहते हैं कि हमने 100 नहीं किया आपको, हम फॉर एग्जांपल आपको कर रहे हैं जस्ट 50 रुपीज़ कर रहे हैं, इसको हम एडिट कर रहे हैं, सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अब इससे होगा क्या, 50 रुपीज़ हमारे अभी पेंडिंग होंगे उनके ना। ये अब हम वेंडर्स में आएंगे ABC कंपनी के, तो 50 हमारे पेंडिंग में आ जाएंगे। अब हमें अब बड़ी अच्छी मिसाल समझ आएगी। हम वेंडर क्रेडिट क्रिएट करेंगे कि हमारी चीज़ें फॉल्टी निकल आई, हमने उसे वापस भिजवा दी, तो उसका क्रेडिट हमें उसे मिलना चाहिए वापस। क्योंकि जब हम बिल्स रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस डेबिट होता है और पेएबल क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो अब हमने चीज़ें वापस कर दी, तो
अब ये अमाउंट जो है ना वो एडजस्ट हो जाएगी। ABC कंपनी है जी हमारी, इसको हम लिख देंगे। अच्छा जी, ये आइटम्स में आते हैं। आइटम्स हमने प्रोडक्ट खरीदी थी इनसे, स्प्रिंकल थी, स्प्रिंकल हेड्स और यही थे, और स्प्रिंकल पाइप्स थे। इनकी क्वांटिटी हम कर देते हैं जी 4 और इनकी कर देते हैं 10। ओके हो जाए तो ये है जी 17.5। इसको हम जो है ना वापस कर रहे हैं, इसको आप सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अब देखें जी, वो 50 आउटस्टैंडिंग थे तो 17.5 उससे जो है ना नील हो गए, एडजस्ट हो गए। बाकी वाली जो है ना उसकी हमने पेमेंट करनी है। ये जो वेंडर क्रेडिट होता है ये हमारे पेएबल की अमाउंट को कम कर देता है। अब हम जब नेक्स्ट टाइम इसे पे करेंगे, अब पेमेंट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये न्यू वाला है, इधर से जाके आप पे बिल्स कर दें। दूसरा तरीका क्या है, आप बिल्स पे जाएं, जो ओपन इनवाइस होती है उसको आप खोलें और उसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर दें। ये देखिए अनपेड में आते हैं आप, इधर ABC कंपनी है ये ओपन, इसे ओपन करेंगे आप। ठीक है जी, अब हम इसके अगेंस्ट पेमेंट कर देते हैं जी। ये देखें 50 रुपीज़ इसके पेंडिंग थे, ये वेंडर क्रेडिट उसने उठा लिया, खुद ही 17.5 उसने एडजस्ट कर दिया। अब रिमेनिंग वाले जो है ना वो पेमेंट होंगी हमारी। ये देखें अब अमाउंट 32.5 आउटस्टैंडिंग यही थी, तो यही हमारी होगी 50 में से ये वाले लेस हो गए 17.5। तो अब नेट अमाउंट जो है ना 32.5 की कर रहे हैं। ये सेव एंड क्लोज करेंगे, अब इसकी जो है ना आउटस्टैंडिंग अमाउंट नील हो जाएगी। ये अनपेड से गायब हो गया, पेड में आ गया। ओके जी, और वेंडर्स में जाएंगे तब इसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कोई नहीं नज़र आ रही। ये देखिए ये हो गया। ये था पूरा प्रोसेस जो हमने फॉलो किया, एक्सपेंस सेंटर में होता है। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल केस में, क्योंकि ये बड़ा कम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको। हम न्यू वे में आते हैं कि भाई आप बिल्स क्रिएट कैसे करने हैं या एक्सपेंस कैसे क्रिएट करने हैं। तो उसका आसान तरीका आप सिंपल वे में देख लेते हैं कि आप न्यू पे आएंगे और आप एक्सपेंस क्रिएट कर दें। न्यू पे आपने एक्सपेंस क्रिएट करना है तो आप कोई ऐसा इसमें लाजिम नहीं है, आप जैसे आपने रैंडमली कोई मार्केट से कोई चीज़ खरीद ली, आपको उसका पता ही नहीं है पे का, फिर भी आप कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ आसिफ से मैंने कोई चीज़ खरीदी, कैटेगरी मैं कहता हूँ उसे मैंने कमीशन एंड पे फी की 100। उसे मैंने ये किया तो इसे मैं अब सेव कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज। इसी तरह मैंने कोई और एक्सपेंस किया है जी, उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा, अब एक्सपेंस जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इसमें 2 चीज़ें आती हैं। वो जो सर्विसेज टाइप कुछ होती हैं आप लेते हैं वो ऊपर आ जाती हैं, जिनकी प्रोडक्ट एंड सर्विस हमने ऐड नहीं की होती। जैसे इंस्टॉलेशन सर्विस हम ले लेते हैं, वो इधर आ जाएगी। इस तरह प्रोडक्ट एंड सर्विस के रेलिवेंट कोई चीज़ है उसे हम इसे इधर एंटर कर देते हैं। चलो ये वन पीस है जी, ये अब टोटल आ गया 100। ये है आइटम्स एंड डिटेल पे जाएंगे, 1 ये हो गई, टोटल 225 हो गया। अब हमने पेमेंट कहाँ से की है, ये चेक से की है। ये बैंक अकाउंट भी सिलेक्ट करना होता है। ओके जी,
ये अब हो गया सेव एंड क्लोज। अच्छा, इसमें एक बात ये याद रखने की ज़रूरत है, जब हम एक्सपेंस क्रिएट करेंगे, एक्सपेंस होता ही तब है जब हम ऑलरेडी चीज़ खरीद चुके हैं और पेमेंट कर चुके हैं। मतलब जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस दौरान हम पेमेंट कर चुके होते हैं। इसमें अब जितने भी ये दोनों एक्सपेंस हमने क्रिएट किए हैं, इनकी बाद में पेमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम बिल क्रिएट कर लेते हैं। अब हम बिल क्रिएट करते हैं आमिर का। इसका कोई भी हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बता रहा है आइटम्स, हम कहते हैं आइटम तो नहीं है, हम जनरल कोई एक्सपेंस थे। फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट रेंटल दिया है हमने, उसे रेंट दिया है, वो 2000 थी। तो अब हम इसे सेव कर देंगे। अब बिल हमने जनरेट किया है, इसकी अब बाद में पेमेंट होगी। अच्छा, पेमेंट भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक चेक के थ्रू कर सकते हैं और एक उसके थ्रू इधर मार्क एज पेड के थ्रू। अब आमिर का हमने क्रिएट किया, ये अब बाद में आप डिटेल में अब बताएंगे। इस तरह एक और हम जो है ना बिल क्रिएट करेंगे, उसकी हम चेक के थ्रू फिर पेमेंट कर देंगे। आमिर है आसिफ अली। अब अली का एक एक्सपेंस क्रिएट करते हैं जी, डिस्पोजल फी है 100। इसका बिल क्रिएट कर दिया, इसे हम सेव कर देते हैं। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, ये जो अली है ना, इसको हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन पेमेंट की। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए तो चेकिंग अकाउंट के थ्रू इसको बिल पेमेंट इधर से ही हम कर देते हैं। चेकिंग अकाउंट सेलेक्ट किया और सेव एंड क्लोज कर दिया। इसको 100 ही था, इसकी पेमेंट इस तरीके से होगी। अभी हमने एक और देखा था, बिल क्रिएट किया था हमने, वो था आमिर का। अली की पेमेंट हो चुकी है। अभी हमने एक और बिल क्रिएट किया था, ये बिल में आके वो थे, बस वो आमिर था, आमिर 2000 था उसका नाम। अब हम चेक के ज़रिए उसकी पेमेंट करेंगे एक नए वे से। ये चेक आ गया, चेक पे क्लिक कर दिया। अब हमने पेमेंट करनी है थ्रू चेक, इसको आमिर को, जो हमने उसको रेंट पे करना है। इसे हमने क्लिक कर दिया तो ये वो दिखा रहा है कि आपने 2000 बिल क्रिएट किया हुआ है और एक और भी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। अब मैं चले कहता हूँ कि भाई मैं दोनों इसको पे कर देता हूँ, पिछली भी अमाउंट मैंने देनी है। अब अच्छा, इन दोनों में से जो जिसकी पेमेंट करनी है ना, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको देखना है, ये ओपन पे क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इसकी सारी डिटेल आ जाएगी इधर। अच्छा जी, ओके जी, ये 200 है। अब सिर्फ इसकी हो रही है पेमेंट। अब मैं साथ इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कहता हूँ यार उसको पहले भी देना है, तो 2000, अब टोटल ये 2200 हो गया। हाँ, इसकी पार्शियल पेमेंट भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है ना अब बिल पेमेंट होगी। ठीक हो गया। ये हम तरीका कौन सा यूज़ कर रहे थे, चेकिंग वाला। मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये हम न्यू पे आए थे और चेक क्रिएट करने लगे थे। ये था आमिर, अब इसके जितने भी है ना आउटस्टैंडिंग, वो सारे शो होते हैं। 2015 का 200 और ये अभी रिसेंटली किया। मैं कहता हूँ दोनों की पेमेंट ही कर देता हूँ मैं। अब ये देखें, वो चेक से डायरेक्ट ही बिल पेमेंट की विंडो पे आ गया। अब दोनों को उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने पार्शियल पेमेंट करनी है तो इसको अमाउंट की चेंज करेंगे और रेफरेंस नंबर और अमाउंट जो है ना, हाँ अगर चेक किया आपने, डेट आगे लिखी है तो आगे डाल दें आप। तो ये हो गया सेव एंड क्लोज। देखा, ये अब सारी जो है ना, सारे वे से हमने एक्सपेंस सेंटर को हैंडल कर दिया। अब ये सारी ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुई होंगी, ये एक्सपेंस सेंटर में आ रही होंगी। अभी जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की हैं रिसेंटली, ये सारी इधर आ रही हैं। ये देखें, वो 1 बाय 1 सेंटर में हमें बता रहा है कि हमने आमिर का पहले बिल जनरेट किया इस डेट को, फिर हमने पेमेंट कर दी उसकी, ये बिल पेमेंट आ गई 2200 की। इस तरह अली का था, बिल
क्रिएट किया, फिर उसकी पेमेंट हुई। इसी तरह हमने एक एक्सपेंस बुक्स बाय BC का क्रिएट किया था, आसिफ का किया था। इस तरह अब ये पूरा चेंज जो है ना वो चल रहा है। हमने पहले बिल जनरेट किया है BC कंपनी का, उसकी हाफ पेमेंट की, फिर 30 की पेमेंट की, फिर ये देखें ये पहले की है ट्रांजैक्शन। फिर इधर देखें ये बिल पेमेंट की हमने 50 की, उसमें एडजस्टमेंट हमने कर दी वेंडर क्रेडिट की। ये सारी डिटेल अब बता रहा है। ये देखें परचेज ऑर्डर हमने क्रिएट किया था, ये सारी डिटेल A to Z सारी दिखा रहा है। तो ये था हमारा एक्सपेंस सेंटर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।